यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार मुलाकात भी कई मंत्रियों से हुई है। क्या बातचीत हुई? निश्चित तौर से हम सब कार्यकर्ताओं का जब सम्मान बढ़ता है तो उसके लिए धन्यवाद देने अपने नेताओं के यहाँ जाना, उनका आशीर्वाद पाना और आगे के काम करने के लिए वो आशीर्वाद हम लोगों के लिए संबल का काम करता है। इसलिए हम लोग अपने नेताओं से मिलने, सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। उसी क्रम में हम भी कल अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तो जिनके आशीर्वाद से हमको ये मुकाम मिला, हमको ये सम्मान मिला है, उनको धन्यवाद देने और उनका मार्गदर्शन पाने, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मैं दिल्ली आया था। सर, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में बिजली की संकट देखने को मिल रही है, लगातार कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं, पूरे देश में संकट देखने को मिल रही है, तो किस तरह से इसे निजात दिलाया जाए? और एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव निशाना भी साध रहे, कह रहे कि सरकार समाधान नहीं कर रही है। नहीं, अखिलेश यादव जी का जो काम है वो कर रहे हैं, उनका जो काम है विरोध करना, विपक्ष का काम वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो काम है, जो उत्तर प्रदेश वासियों ने पूर्ण बहुमत की या प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोगों की बनाई है, उनकी आशा के अनुरूप हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और निश्चित तौर से बिजली संकट थोड़ा सा बढ़ा है, इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो हमारे हिसाब से आज से वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और जब बिजली इस समय गर्मी में कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गांव-गांव में सब एसी चलने लगते हैं, थोड़ा सा उसके कारण कमी हुई है। लेकिन हमारी सरकार इस पूरी तरह से संवेदनशील है और वो आजकल में इसका जो संकट है वो उसका समाधान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वासियों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। सर, एक तरफ लाउड स्पीकर का मुद्दा भी गर्म है और कई जगहों पर यूपी में लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। क्या लगता है कि पूरे देश में या फिर अलग अलग राज्यों में भी सरकारों को ऐसा फैसला लेना चाहिए जो योगी सरकार ले रही है? वैसे मैं राज्य का मंत्री हूं और राज्य के बारे में कह सकता हूं, लेकिन इसमें भी कोई दोहराय नहीं कि अगर ये पूरे देश में हो तो अच्छी बात है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है ये अपने आप नहीं किया है, ये समाज की मांग थी, न्यायालय तक ने इस पर टिप्पणी की है और लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये जो कान फोड़ू बहुत तेज आवाज़ में लोग, मान लो किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है और अर्थी पड़ी हुई और बड़ी तेज से आवाज़ आ रही है, मान लो किसी के यहाँ मांगलिक कार्य हो रहा, बहुत तेज से आवाज़ आ रही है, कोई आदमी सो रहा है, बहुत तेज से आवाज़ आ रही है, तो ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने सभी धर्मों के लिए कह दिया है कि जो लोगों को ना अच्छा लगे उसे नहीं करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश वासियों को और हमारे हिसाब से पूरे देशवासियों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। हर पढ़ा लिखा आदमी इससे चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हमको अपनी आराधना करनी, पूजा करनी है तो कमरे में बैठ के, मंदिर में बैठ के, मस्जिद बैठ के हम अच्छे से आराधना करें, लेकिन उस आराधना का दुष्प्रभाव किसी और पे ना पड़े, ये तो हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके अपने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं कि साहब हमारा कान कोई नहीं फोड़ सकता है, तो उनका मौलिक अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार संविधानोचित पूरा काम कर रही है। संविधान में नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनको दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। सर, आखिरी सवाल कि विपक्षी पार्टियों का कहना है लेकिन कि लाउड स्पीकर तो पहले भी हुआ करता था, तो सरकार को अब दिक्कत क्यों हो गई? चूंकि बेरोजगारी देश में बढ़ता चला जा रहा है, सरकार मुख्य मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, इसी वजह से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाउड स्पीकर पहले भी हुआ करते थे, लेकिन हो सकता है पहले इस तरह की आवाज़ में लोग नहीं करते थे और इतने ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे। अब हर गांव गली में लाउड स्पीकर लग गए हैं, तो जो जनता को तकलीफ दे रही है, जनता का नेतृत्व करने के कारण हमारी सरकार का धर्म है कि अगर जनता चाहती है कि लाउड स्पीकर ना बजे तो ना बजे, ये तो उनका अधिकार है। तो अगर हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से उनका विपक्ष का काम करते रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को तो इस मुहिम का धन्यवाद देना चाहिए कि आम नागरिकों के हितों के लिए हमारी योगी सरकार ने लाउड स्पीकर का आवाज कम करना और बेवजह के लाउड स्पीकर स्थापित ना किए जाएं, इस पर उन्होंने बैन लगाया है। ये उचित ही निर्णय है और हर समाज के हक में, हर धर्म के लोगों के हक में है ये बात। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बिजली संकट जरूर इस वक्त है, लेकिन इसे 1-2 दिनों में सुलझा लिया जाएगा और आम जनता को परेशानी नहीं झेलनी होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।